हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक स्टार में आप एस्ट्रोशॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह लगभग 7 बजे है और आज है 29 दिसंबर 2025 यानी 29 ऑफ दिसंबर 2025 सोमवार का दिन। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट हफ्ता है। वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में। कम वॉल्यूम होने के बाद भी वोलेटिलिटी यानी ऊपर नीचे मार्केट फास्टली हो सकता है। मंथली एक्सपायरी का दिन हो है, हफ्ता है पूरा ये 29 दिसंबर से लेके 2 जनवरी का। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको पे आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। ये हफ्ता बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी हफ्ते हमारे आईआईपी डाटाज आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा। यानी हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, डोमेस्टिक इकोनॉमिकल कंडीशन, ये इंडिकेट करेगी वो। तो वो बेहद इम्पोर्टेंट डाटा इसी हफ्ते आने वाले हैं। ऑटो सेल्स डाटा भी आने वाला है। यानी ऑटोमोबाइल में जो कंपनीज है उनकी जो सेल्स हो गई है वो कितनी हो गई है, कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है। जिसमें बहुत सारे कंपनीज है, टाटा मोटर है, हुंडई है, मारुति है, बहुत सारी कंपनीज है। तो उसके ऊपर हमको पता क्या चलेगा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इंडिया की, यानी भारत की। और अगर वो ज़्यादा सेल हो गई, इसका मतलब हम लोग अच्छे चल रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन से। तो ये इंडिकेट करेगी ऑटो सेल्स डाटा, जो इसी हफ्ते आने वाला है। वो भी बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। फॉरेन में यूएस फेडरल जो है, यूएस फेड, हमारे यहाँ आरबीआई जैसा होता है, वहाँ यूएस फेड होता है। वह अपने एफओएमसी मिनट्स जारी करेगा, यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग के जारी करेगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स जो जारी करेगा उसमें वो अमेरिका की इकोनॉमी कैसी रहेगी, आगे का प्लान क्या रहेगा, इन्फ्लेशन महंगाई कैसी रहेगी, इसके डाटा डिक्लेयर होने वाले हैं। तो वो बेहद इम्पोर्टेंट है इसी हफ्ते दोस्तों अमेरिका में। और अमेरिका में उनके जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा वो भी डिक्लेयर होने वाले हैं, जिससे उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसी चल रही है अमेरिका की, वो पता चलेगा। वीकली जॉब्स डाटा, यानी हफ्ते के जो जॉब्स डाटा कैसे है, वो भी आने वाले हैं। और होम सेल्स डाटा भी आने वाला है, यानी घर कितने बिक रहे हैं अमेरिका में, उसके डाटाज भी आने वाले हैं। यानी बहुत सारे डाटाज, इकोनॉमिकल डाटाज हमारे यहाँ और अमेरिका में भी आने वाले हैं इसी हफ्ते। सो बेहद इम्पॉर्टेंट ये हफ्ता रहेगा। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, सो वोलेटिलिटी ज़बरदस्त होने के चांसेस इसी हफ्ते रहेगा। मार्केट में बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं। वॉल्यूम कम है क्योंकि एफआई इतना एग्रेसिव नहीं है इस हफ्ते। इसके बाद भी कम वॉल्यूम के कारण हो सकता है मार्केट में बड़ा मूवमेंट आए। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वैसे अभी आज सुबह जो देख रहा हूँ मैं, डाउ फ्यूचर लगभग 25 पॉइंट प्लस में चल रहा है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी हम लोग हल्के से ओपन गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। हालांकि एशियन मार्केट में लगभग 300 पॉइंट माइनस में चल रहा है जापानीज़ का मार्केट, यानी एशियन मार्केट थोड़ा सा खराब है। यूरोपियन फ्यूचर भी इतने कुछ खास नहीं है, फ्लैट है। डाउ फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव 25-30 पॉइंट प्लस में चल रहा है। आपको तो पता है कि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 20 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे और हम लोग निफ्टी लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 100 पॉइंट शुक्रवार के सत्र में। और बैंक निफ्टी लगभग 170 पॉइंट 170 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। निफ्टी क्लोज हो गया था 26,040 के पास, 26,040 के पास। और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 59,000 के ऊपर, 59,000 के ऊपर। पुट कॉल रेशो नीचे आ गया है, 0.78 के पास आ चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वीकनेस रहेगा। लेकिन अगर ये पुट कॉल रेशो 0.60-70 के आसपास आएगा तो मार्केट में बाउंस बैक भी हो सकता है ओवरसोल्ड के कारण। ये आपको आज इंडिकेट देखना है आपको कि अगर पुट कॉल रेशो नीचे आता है तो फिर मार्केट में नीचे से बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी नीचे खरीदने की। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास,
लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से करें, कम से कम लॉट में काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है मार्केट में। इंडिया विक्स जो है डर का इंडेक्स वो फिर नीचे ही है, 9.15 के आसपास है। वो भी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब जब इंडिया विक्स से 9 के यानी हिस्टोरिक लो जो है इंडिया विक्स का वो 8.87 के आसपास है, तो लगभग 52 वीक्स लो के पास है इंडिया विक्स। तब ये बाउंस बैक करता है, देखा गया ऐसा। और इंडिया विक्स का बढ़ना इसका मतलब मार्केट में बड़े मूवमेंट्स, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में अगर डॉलर इंडेक्स बोलेंगे तो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, 98 के नीचे है। करेंसीज कमज़ोर है, इंडियन रुपीज़ हो या डॉलर इंडेक्स हो, और जिसका फ़ायदा गोल्ड को हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई के पास है, लगभग कंटिन्यूस रेंज चल रहा है। मैंने आपको रेंज दिया था अभी 1,42,000 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज किया गोल्ड ने, तो फिर 1,48,000 ये रेंज ओपन हो सकता है। तो ये एक बार रजिस्टेंस ब्रेक किया 1,36,000 था, तो ऊपर अभी 1,42 तक आ चुका है गोल्ड। तो ये लेवल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वही ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो $62 58 to 62 ये अभी सफ़र चल रहा है, $4 का टाइम पास चल रहा है, नीचे 58 और ऊपर $62। तो ये चीज़ें टेक्निकल के ऊपर बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, तो एक अंदाज़ा आता है टेक्निकल के ऊपर क्या कर सकते हैं बोल के। सो अभी इकोनॉमिकल जो कंडीशन आपको तो पता है कि एफआई ने मामूली बेचा था शुक्रवार के सत्र में, लगभग 300 करोड़ की सेलिंग की थी एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कैश में शुक्रवार के सत्र में। और वही डीआई ने लगभग 1770 करोड़ 1770 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया था। इसके बावजूद भी मार्केट गिरा था शुक्रवार के सत्र में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो मार्केट में थोड़ा सा निगेटिविटी ज़्यादा हावी है एफआई की सेलिंग के कारण। एफआई अभी भी चुप नहीं बैठे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो छुट्टी में भी, तो अभी देखना पड़ेगा मंथली एक्सपायरी में वो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवर करते हैं या नहीं। इम्पोर्टेंट लेवल आज 30 पॉइंट प्लस में ओपन हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी ऐसा दिखा रहा है 7 बजे, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, और ओपन होने के बाद अलग दिखा सकता है। ये कहने की बात नहीं है, ये तो मालूम है आपको। लेकिन 26,070 के आसपास खुलने को जा रहा है गिफ्ट निफ्टी, अभी सुबह 7 बजे दिखा रहा है ऐसा। ओपनिंग ऐसा हो सकता है 9:15 बजे। तो ऐसे में आपको 26,100 और 26,120 ये लेवल आपको पहला वॉच करना है। वो रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा हल्का सा, जहाँ कॉल राइटर्स है उसके ऊपर गया तो 26,150 भी रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, और 26,200-250 बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा आज के लिए निफ्टी में 26,200-250। उसके ऊपर निकलता है फिर तो 26,300-350 एक बड़ा लेवल हो सकता है निफ्टी में रेजिस्टेंस वर्कआउट का, जहाँ कॉल राइटर्स है और ऑल टाइम हाई का लेवल भी है निफ्टी का। वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। नीचे 26,000 का लेवल तो है, आपको पता है सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग है 25,980 ये आपको लेवल इंडिकेट करना है। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी, 25,980 के नीचे अगर निकल गया तो फिर 25,900-950 तक जा सकता है, 25,900-950। उसके नीचे 25,800-850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, और 25,700 25,700 स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है, जो पिछले एक महीने का लो है, ठीक है। ये निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के नीचे 58,800 58,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे 58,500-600 ज़बरदस्त सपोर्ट, 58,500-600 जो पिछले कई हफ्तों का महीनों का एक रिकॉर्ड सपोर्ट है, ठीक है। उसके नीचे नहीं जा रहा है, वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है बैंक निफ्टी। और ऊपर 59,300 रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकती है आज 59,300 के पास। उसके ऊपर 59,500-600 बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल, जो बार बार वहाँ जा रहा है और वहाँ से नीचे आ रहा है। तो 59,600 500-600 एक बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा आज में बैंक निफ्टी। उसके ऊपर निकल गया तो फिर बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, और निफ्टी में 26,250 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है अगर टिकेगा 10-15 मिनट तो ये लेवल सपोर्ट रेट मैंने क्रिस्टल क्लियरली बोला है आपको, ठीक है। सो इतना ही बस प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।